ये खेत कभी प्रेम कुमार सिन्हा के हुआ करते थे। कहते हैं किसान अपने खेत को बेटे से भी बढ़कर प्यार करता है। लेकिन सोचिए वो भी क्या जुनून होता होगा कि एक किसान पिता अपने बेटे को पढ़ाने के लिए अपने खेत ही बेच दे, खुद के दिन बेगारी में बिताए, लेकिन बेटे का सबसे कीमती सपना ना टूटने दे। प्रेम कुमार ने बेटे इंद्रजीत को आईएएस बनाने की कीमत अपने खेत बेचकर चुकाई। वो अपनी किडनी तक बेचने के लिए तैयार थे, लेकिन बेटे इंद्रजीत ने ये नौबत नहीं आने दी। झारखंड के एक छोटे से गांव के एक छोटे से किसान का बेटा देश का सबसे बड़ा इम्तिहान पास कर गया। इंद्रजीत, सिर्फ 24 साल की उम्र और देश की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी, सब कुछ सपने जैसा लगता है? जी, ये एक सपना था देखा गया जो हमने चौथी पांचवी कक्षा में देखा था। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें मेहनत के साथ जिस तरह से करते थे, लेकिन लगता था कि पूरा हो जाएगा। एक बच्चा ये सपना देखता हो कि वो एक दिन आईएएस बनेगा, सुनकर थोड़ा अजीब सा लगता है। जी, अजीब तो है, लेकिन कहते हैं ना कि जब सपनों के लिए इरादा हो कि हाँ, इच्छा नहीं होनी चाहिए, इरादा अगर हो तो फिर सारी चीज़ें, ये खेत, ये खलिहान, ये जो माँ का चूल्हा फूंकना, या फिर ये जो मिट्टी की जो दीवार है जो फट गई है, या फिर छप्पर टूट गया है, उसके ऊपर एक एडवेस्टस रख दिया गया है, तो इससे जो जीवन के प्रति जो अनुभव बनता है, उसे जब कागज पर उतार देते हैं तो फिर यूपीएससी तो क्या, दुनिया की कोई भी सबसे बड़ी कब कैसे सोचा था आईएएस कुछ होता है, ये भी कैसे पता था? गांव में तो पता नहीं होता लोगों को। जी, एक्चुअली जब मैं 5वीं कक्षा का छात्र था तो उस समय एक चैप्टर हुआ करता था कि जिला प्रशासन। तो फिर मैंने पूछा था अपने सर से कि सर, जिला का मालिक कौन होता है? तो उन्होंने कहा था डीएम होता है। तो फिर मैंने कहा कि वो करता क्या है? तो उन्होंने कहा कि वो सड़क देता है, बिजली देता है, जिनके जो भूखे हैं उनको रोटी देता है, पानी देता है, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। तो उस दिन से हमारे मन में ये इच्छा हुई थी उस समय कि जो मुझे भी आईएएस ही बनना है। गांव से इससे पहले कोई, मुझे लगता है कि कितने पढ़े लिखे लोग निकले होंगे आपके गांव से? बहुत कम जो पढ़ने के लिए बाहर गए होंगे। मेरे बोकारो जिले की ये पहली घटना है कि किसी गांव के लड़के ने, मतलब है कि सफलता, पिछले 60 साल के इतिहास में पहली सफलता केवल प्योर गांव से है। झारखंड से दिल्ली आए थे आप तैयारी करने के लिए? जी हाँ, ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद मैंने सोचा था कि दिल्ली जाके तैयारी किया जाए। दिल्ली में आके बहुत अच्छे मित्र मिले और जिनके साथ मिलके हमने तैयारी की, अच्छी रणनीति बनाई और सबका सहयोग लिया। मैं मानता हूँ कि यूपीएससी जो है सहयोग और संयोग दो चीज़ की परीक्षा है। आज मैं आपके सामने हूँ, खुशी हो रही है। उधर देखिए। भैया, हम लोगों ने एक सपना देखा था, तुम्हें लाल बत्ती मिले, हमें हमारा परिवार सुधरे, हम लोग भी अपने जो सामाजिक प्रतिबद्धता है, जो हम लोग चाहते हैं, वो हमें मिले। बाबूजी ने तुम्हें हर वक्त कहा कि भैया, कि बेटा, अपने सपनों की उड़ान को कमज़ोर मत होने दो, पंख फैला के उड़ो, जितना हो सकता है। उनकी पढ़ाई और हमारी थोड़ी मोड़ी हो सकता है, हमारी जो ज़रूरत है उसके भी समझौता किया गया, लेकिन उनके पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं। संघर्ष हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन हमारी पढ़ाई को लेके हमारे बाबूजी ने कभी भी, मतलब है कि कोई समझौता नहीं किया। उसके लिए उन्हें जो भी करना पड़ा। एक समय ऐसा था कि रहने के लिए घर नहीं था, तो फिर स्थिति ऐसी आई कि कैसे रहा जाए, मतलब कैसे क्या हो जाए। तो माँ लोग चली गई मामा घर, माँ और दोनों छोटी बहन। हम नहीं गए क्योंकि हमारी पढ़ाई थी। 5वीं कक्षा का मैं विद्यार्थी था उस समय। तो मुझे आज भी याद है कि एक आदमी केवल सहयोग के लिए लिया गया था और बाकी ईंट मैं पकड़ाता था, बाबूजी खुद कर नहीं लेते थे और खुद मिट्टी का गारा से बनाया गया घर है ये, और खुद ये सब किए थे। तो ये सब जिंदगी के अनुभव है। मैं इसे कभी भी संघर्ष मानता हूँ इसको, दुख नहीं है, ये संघर्ष है। दुख और संघर्ष में अंतर ये होता है कि दुख होता है कि जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सके,
किसी माँ के लिए उसके बेटे से अलग हो जाना या असामयिक मृत्यु, ये सब दुख है, लेकिन ये तो जीवन के अनिवार्य अंग है। इसको संघर्ष कहते हैं और संघर्ष हर एक के जीवन में है। पिता ने आपको पढ़ाने के लिए अपने खेत बेचे भी हैं, जी हाँ, हमारी 80% खेत बिक चुके हैं। और जब पहली बार सिलेक्ट नहीं हुए तब उन्होंने क्या कहा था? हाँ, उन्होंने एक चीज़ कहा था, मैंने ये चीज़ बाद में मैंने जाहिर भी किया कि इस भावना को, तो उन्होंने कहा था कि हम बोले कि बाबूजी पैसा कहाँ से आएगा, हम ट्यूशन पढ़ाएंगे मुखर्जी नगर में या यहाँ पर मिल जाते हैं यहाँ पर। बोले कि नहीं, तुम ट्यूशन मत पढ़ाना और तुम अपनी पूरी पढ़ाई जो है अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। धूप में मत चलना, ऑटो में चलना, क्योंकि धूप में चलोगे तो थक जाओगे और पढ़ाई पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अरे तुम्हारे लिए तो हम अपनी किडनी तक बेच देंगे। तो ये एक ऐसी बात थी जो मतलब है कि इस तरह की ये भावना इतनी महान है कि इस भावना के कारण हम कभी भी मतलब अपनी पढ़ाई, अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटे। एक बात बताइए, आज अगर आपके पिता आपके सामने खड़े हों तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे बाबूजी तो अभी मेरे गांव में हैं और शायद अगर इस प्रोग्राम को वो देख रहे होंगे तो मैं उनसे यही कहूँगा कि मेरी सफलता असफलता से अलग आपके बेटे होने में मेरी सार्थकता है और बस इसी सार्थकता को जीवन भर महसूस करना चाहता हूँ। ये तो सरप्राइज। प्रेम कुमार जी, हाँ बोलिए। कभी सोचा था खेती किसानी करते वक्त कि एक दिन बेटा एक सरकारी अफसर, सबसे बड़े सरकारी अफसर की गद्दी पर बैठेगा? एकदम जब से इसको पढ़ाई में ख्याल आया तब से मैंने ये सोचा था, ये आज की सोच नहीं है। आपको पता था आईएएस क्या होता है? आईएएस क्या होता है ये पता नहीं था, लेकिन अफसर जो होते हैं मेरे जिला के, हाँ। उसको तो देखे थे। हाँ, सही बात है। कभी अपने बेटे से ये नहीं कहा कि अरे तुम नहीं कर पाओगे, तुम कहाँ, मैं नहीं तुम्हारा खर्चा पढ़ाई का उठा पाऊंगा? मैं कैसे कह दूं, वो कभी नहीं सोचा। मैंने खर्चा उठाने के लिए तैयार था, मेरे पास जमीन थी, जमीन बेच कर देते। मेरे पिताजी ने मुझे मरने के बाद दी, अब वो जमीन मैं इसको देता मरने के बाद, तो ये मैंने सोचा कि मरने के बाद क्यों मैं दूं, अब ये दे दूं, और रहेगा तो बेटा का और नहीं रहेगा तो बेटा का। उधर देखिए।